और करता राजधानी रायपुर का, जहां प्रदेश में एसआई भर्ती की प्रक्रिया शुरू न होने से युवाओं में निराशा है। अक्टूबर 2024 में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन अब तक परीक्षा शुरू ही नहीं हुई है। इससे कई अभ्यर्थी एज लिमिट पार करने के कगार पर हैं। इसी मांग को लेकर सैकड़ों युवा गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। गृह मंत्री ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। 24 में एसआई भर्ती की प्रक्रिया के लिए फॉर्म भराए गए थे और अब एसआई के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास पर पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। देख सकते हैं लगभग 35 से 40 की संख्या में यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। क्या कुछ इनकी मांग है, किस तरीके से इन्हें शिकायतें हैं, इनसे जानेंगे। ये आप लोग भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर यहाँ पर आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई गृह मंत्री से? अभी माननीय गृह मंत्री जी से बात हुआ तो हमको यह आश्वासन दिया गया है कि बरसात के बाद प्रक्रिया चालू करेंगे। विगत अक्टूबर 2024 में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन प्रारंभ किए गए थे, लेकिन अभी 9 महीने बीत चुके हैं, अभी तक उनके कोई भी चरण की शुरुआत नहीं हुई, जबकि इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में कम से कम 1 साल तो लगता ही है। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम प्रारंभिक प्रक्रिया चालू किया जाए, हमको एक शेड्यूल बता दिया जाए कि इस शेड्यूल में काम किया जाएगा करके। लेकिन अभी तक माननीय मंत्री जी से हमें यही आश्वासन मिला है कि बरसात के बाद चालू करेंगे, जबकि मोदी जी की गारंटी के तहत ये बताया गया था कि 1 साल में हम भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। तो फॉर्म जमा किए ही 8 महीने हो गए, अभी तक प्रक्रिया चालू नहीं हुई है, तो 1 साल में तो ये संभव ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रक्रिया चालू किया जाए। अब ये प्रक्रिया और लंबी होते जा रही है और जैसे गृह मंत्री जी से बात करने के बाद जो हम लोग को जो जवाब चाहिए था उनके तरफ से वो वैसा संतोषजनक नहीं लगा। हम चाह रहे थे कि चाहे पीएससी जो एग्जाम इस साल करा रही है, पिछले साल का एग्जाम व्यापम कंडक्ट कराई थी, तो हम ये चाह रहे थे कि पीएससी अपना एक कैलेंडर जारी करे जैसे वो हर साल करता है, जैसे पीएससी का कैलेंडर जारी करता है वो हर साल। तो हम यही चाह रहे थे कि इस बार वो कैलेंडर जारी करे और जल्द से जल्द हमारा नाप तोल चालू हो जाए, ताकि हम लोग को भी ये लगे कि भाई हाँ, कम से कम प्रक्रिया तो चालू हो गई, हमको एक रिदम बने रहेगा पढ़ाई का भी और तैयारी का भी। और सर हम कब तक दौड़े? तैयारियां कर रहे हैं, एग्जाम नहीं होते तो किस तरीके की समस्याएं आती है सामने? सर एक तो यहाँ रहते तो यहाँ किराए की भी समस्याएं, घर वाले से पैसा ले रहे हैं और हम लोग का एज भी तो जा रहा है सर। अब 29 साल 30 साल के हो रहे हैं बच्चे, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी लग रहा है सर। और अंदर से भी तो हार मार रहे हैं, पिछले वाला भी एग्जाम दिए हम लोग, तो टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है सर। हम चाहते हैं ये बहुत जल्दी से जल्दी हो, जिससे हम लोग भी करें, क्योंकि अब घर वाले भी बोल रहे हैं कि शादी कर लो, सेटल हो जाओ, लेकिन हम उनको रोक के रखें कि अक्टूबर में आ गया नोटिफिकेशन और सब बोले थे कि अब 1 साल के अंदर हो जाएगा। तो घर वाले लोग को भी बोले कि हमको एक और मौका दिया जाए करके कि इस साल हो जाएगा। लेकिन सर 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने बहुत होता है सर। कब से बोल रहे हैं कि टेंडर जारी है, टेंडर जारी है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो प्रक्रिया और हमको जल्द से जल्द ये दिया जाए, डेट दिया जाए, टाइम दिया जाए कि 5 चरण कब कब होगा। उस हिसाब से हम अपना पढ़ाई, अपना फिजिकल, अपना सब चीज हम लोग रेडी रखेंगे। बिल्कुल तारीख बताई जाए और इसी की मांग है, क्योंकि उम्र भी निकल रही है और इससे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और परिवार में जवाब देने होते हैं कि किस तरीके से आप उन्हें मना सके। क्योंकि अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अब तक पहले चरण के जो परीक्षा है वो तक शुरू नहीं हुई और ऐसे में 1 साल के भीतर जो एसआई भर्ती की पूरी प्रक्रिया है वो पूर्ण करने में काफी दिक्कतें होंगी। और इसीलिए जो एसआई के अभ्यर्थी हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनकी उम्र निकल रहे हैं और अब वो इनका कहना है कि जो एज लिमिट है उस के खत्म होने से पहले ही उनकी एसआई की परीक्षा ली जाए, ताकि वे अपना भविष्य संवार सके। फिलहाल देखना होगा कि गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात करने के बाद इनकी समस्याएं कितनी दूर होती है, इनकी मांग कब तक पूरी होती है। कैमरा पर्सन श्रीकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।